हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए है और डिप्लोमा इन फार्मेसी के उन स्टूडेंट के लिए ये आज का वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी फार्मेसी का फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है। यानी कि जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2022 में यानी 2022 में एडमिशन लिया था और 2024 यानी 2024 यानी जो अभी जून में एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम में जिन स्टूडेंट ने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है उन स्टूडेंट के लिए आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है हमारा एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जो सभी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के दिमाग में बना हुआ है। तो आज और वो जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, वो टॉपिक है एग्जिट एग्जाम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट एग्जाम से संबंधित बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे। अक्सर वीडियोस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आते रहते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी जानकारी डिस्कस करेंगे जिससे कि इस एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, जो डर बैठा हुआ है, वो दूर हो जाएगा। तो हाँ, आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एग्जिट एग्जाम फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जो आप सबको जैसा पता है कि एग्जिट एग्जाम से संबंधित पीसीआई ने 5 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी किया था पीसीआई ने, जहां पे इन्होंने इसकी डेट रिवील की थी एग्जिट एग्जाम की। और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो एग्जिट एग्जाम होना है वो अक्टूबर मंथ में होंगे और अक्टूबर मंथ में 5 या 6 अक्टूबर के बीच में या 5 और 6 अक्टूबर को ये एग्जिट एग्जाम होंगे। और ये जो डेट है ये डेट टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब ये फाइनल डेट नहीं है, इस डेट में बदलाव हो सकते हैं। बट अगर हम इस सर्कुलर की माने तो इस सर्कुलर के अनुसार अक्टूबर मंथ में 5 और 6 अक्टूबर को आपके एग्जिट एग्जाम होंगे। तो अब एग्जिट एग्जाम के बारे में जो ये हमारा मेन जो डर बैठा है कि हम किस तरीके से एग्जिट एग्जाम को पास करेंगे, तो सबसे पहली चीज कि एग्जिट एग्जाम उन स्टूडेंट को देना है जिन्होंने फाइनल ईयर की परीक्षा दी है और फाइनल ईयर की परीक्षा जो सही ढंग से पास कर लेंगे, यानी जो दोनों साल की परीक्षा सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे, वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे एग्जिट एग्जाम देने के लिए। तो यानी एग्जिट एग्जाम देने के लिए आपने दोनों साल की परीक्षाएं पास कर ली हैं, और अगर दोनों साल की परीक्षाएं पास कर ली हैं तो यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो लगभग आपने कवर कर लिया है। तो जब आपका सिलेबस लगभग कवर है तो बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देंगे जिससे जो थोड़ा बहुत डर है वो भी आपका दूर हो जाएगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए के स्टूडेंट को पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्जिट एग्जाम होना है उसका सिलेबस आ गया है। उस सिलेबस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएगा, वहां से आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उस सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस में इस एग्जिट एग्जाम से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, उन इंफॉर्मेशंस के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। पहला कि ये एग्जाम जो होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा कि इस एग्जाम के लिए आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड अटेम्प्ट मतलब ये है कि जब तक आप एग्जाम को पास नहीं कर लेते हैं तब तक आप ये एग्जाम दे
सकेंगे। और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे आपके इसमें, इस एग्जिट एग्जाम में, आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो आपने टोटल 12 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन 12 सब्जेक्ट्स में से 8 मेन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इन 8 सब्जेक्ट का जो पेपर होगा, 3 पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, यानी कि इसके हिसाब से हम ये माने कि एक पेपर में 3 सब्जेक्ट, दूसरे पेपर में 3 सब्जेक्ट और तीसरे पेपर में 2 सब्जेक्ट होंगे। और इन तीनों पेपर को पास करने के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क है दैट इज 50%, और ये जो 50% नंबर आपको लाने हैं ये तीनों पेपर में लाने होंगे, तीनों पेपर में आपको 50% नंबर लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को पास करेंगे। और जो स्टूडेंट इस एग्जाम को पास कर लेगा उसको एक इस जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, और उस सर्टिफिकेट को लेकर फिर आप पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न होंगे वो कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो है ये हमारे 50% मार्क्स जो हैं ये किस तरीके से आए, इसके लिए पहली चीज तो ये, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के वो ही स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम को दे पाएंगे जिन्होंने दोनों साल की परीक्षा बिना किसी बैक के पास कर ली होगी, या किसी की कोई बैक हो, फर्स्ट ईयर की बैक हो तो वो क्लियर हो गई हो, या जो भी बैक हो वो क्लियर हो गई हो, तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आपने सिलेबस को लगभग कवर कर लिया है। और उसी के साथ साथ एक गुड न्यूज ये है कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। तो यानी कि अगर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या गलत क्वेश्चंस के आपके जो गलत क्वेश्चंस के जो आपने गलत आंसर्स करेंगे हैं उनके कोई भी नंबर कटेंगे नहीं। तो किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग ना होने से उसमें बच्चों के मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस एग्जिट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। तो निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप अगर जो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे, उन 8 सब्जेक्ट को जो सिलेबस के हिसाब से उसकी अगर आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलेंगे तो बहुत ही आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेंगे। और ये जो तीनों पेपर हैं उन तीनों पेपर को आपको एक ही अटेम्प्ट में पास करना होगा। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों पेपर निकाल लिया तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर ऐसा है कि आपने पहले अटेम्प्ट में आपका 2 पेपर निकला, 2 पेपर में आपके 50% मार्क्स आए बट थर्ड पेपर में नहीं आ पाए तो आप पास नहीं माने जाएंगे। सो गाइस यही आज की मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप थोड़ी बहुत तैयारी करते चलेंगे, आपने पहले 2 साल अपने सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ रखा है तो बहुत ही आसानी से आप एग्जिट एग्जाम को पास कर जाएंगे। तो आगे जो भी एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी